जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। गांव में हैं, यहाँ पे ठंडा माहौल है, चादर लेनी पड़ रही है। अब वॉइस में भी थोड़ा फर्क आ गया ठंड का। तो कल जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग बीज की सफाई की थी, उसको प्रॉपर तरीके से झरने से और इससे निकाला था, क्योंकि हमें क्या है ना, एक स्वस्थ बीज ही अच्छी उपज दे सकता है। इसलिए हमने क्या है ना, जो कोई सूखा दाना था या पतला दाना था, बारीक दाना था, वो निकाल के जो अच्छा स्वस्थ बीज था उसी को सिलेक्ट किया। तो किन्हीं कारण से कल हम बुआई नहीं कर पाए, जो भी कारण था आपको बता दिया था कि ट्रैक्टर का जो सीडर हमारे पास बुलाया था हमने मशीन, वो नहीं आ पाए, कुछ उनका इमरजेंसी हो गई थी। तो आज वो आएंगे, इसलिए हमने कल बीज को उपचारित भी नहीं किया था। तो आज हम लोग क्या है ना, बीज को अभी उसमें हम लोग जैसे उपचारित करेंगे, वो आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था, हमें अच्छी उपज मिली थी, उसी के परिणाम से हम लोग इस बार भी मतलब उसी तरीके से बीज को उपचारित करके बोएंगे। क्योंकि हमने क्या ना, पिछली बार भी डीएपी के बैग नहीं डाले थे, जो दानेदार डीएपी आता है, हमने क्या ना नैनो डीएपी का प्रयोग किया था और फंगीसाइड और ये सब लगाया था। तो उसी तरीके से इस बार भी हम अपना उसी तरीके से बीज को उपचारित कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। क्योंकि बीज को उपचारित करने का तरीका एक हो रहा है कि सारा आपका जो बीज है वो प्रॉपर जर्मिनेशन होगा, और दवाई लगाने से क्या प्रॉपर फुटाव होगा, अच्छे कल्ले खिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं, हमें फ़ायदा हुआ। तो यही पर्पज़ है कि हाँ, लास्ट ईयर हम अच्छी उपज ले चुके, तो यही पर्पज़ है कि आप भी अच्छी उपज लें, आपको फ़ायदा हो। हाँ तो किसान भाइयों दोस्तों, हमारे पास बीज को उपचारित करने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, पिछले साल हमने लगाई थी अच्छी पैदावार के लिए। एक तो ये हमारे पास है NPK कंसोर्टिया करके है, इसके आप 3 से 5 या 7 ml तक आप पर केजी हिसाब से ले सकते हो। 10 ml तक भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरा हमारे पास है ये इफ्को की नैनो DAP जो आती है, ये भी क्या ना, आप 5 से 7 ml पर केजी के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तीसरा हमने एक फंगीसाइड यूज़ किया है, जो है टेबुकोनोजोल करके है, इसमें है 2% में। तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, बाकी ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इनको लगा के और बीज को उपचारित कर सकते हो। जैसे हमारा बीज यहाँ पे पड़ा है, तो इस पर हम लोग इसको लगाएंगे। अगर फिर भी मतलब कई बार क्या है, आपको कम लगती है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हो। और ये पाउडर फॉर्म में है, पहले आप इसको गीला कर लेना दोनों लगा के, फिर इसको अच्छे से मिलाना है। पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद इसको क्या है, आधे से पौना घंटा हमें छाया में ही सुखाना है, पतला पतला फैला देंगे। और फिर क्या है, ये अच्छे से जब हमारा बीज वो थोड़ा सूखने लगेगा, तो इसको दोबारा आप खेत में ले जाके बो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी क्या है ना, हमने जो NPK कंसोर्टिया था और लिक्विड DAP थी, वो पहले लगा दिया है, एक बार हाथ से मिला दिया उसको प्रॉपर। अभी क्या है, जो हमारे पास टेबुकोनोजोल था वो ऊपर से डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी करके बीज को और छाया में सूखने के लिए डाल देंगे। देखिए आपको अच्छे से करना है, जिससे कि ना पूरे बीज को दवाई लग जाए। ऐसा ना हो कि कहीं बीज छूट जाए क्या हो, तो फिर क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये पंकज भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो दवाई लगा के ना, अभी इसको आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ऐसे पतला पतला फैला दिया है, करीब 45 मिनट 40 मिनट। NPK कंसोर्टिया और वो टेबुकोनोजोल लगा के पूरे अच्छे से मिक्स करके हमने इसको थोड़ा सा 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया है, जिससे क्या है, जो नैनो DAP है वो है सब सीड के अंदर घुस जाए, अच्छे से बीज के अंदर घुस जाए। तो इसको ऐसे पतला पतला फैला दिया। और यह ध्यान रखना है कि इसको छाया में ही सुखाना है, धूप नहीं लगानी है और ज़्यादा देर भी नहीं सुखाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको लेके जाएंगे खेत में और फिर इसकी बिजाई करेंगे। मिलते हैं खेत के पास। हाँ तो दोस्तों देखिए, सुबह एक बार फिर खेत पे तैयार किया। हमें चलिए, हमारे पास देखो सामने आपको दिख रही होगी, जो सीडर में आपको बता रहा था वो आ गई है। तो अभी इसमें बीज डाल के बिजाई शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बिजाई शुरू हो गई है, देखिए ऐसे मशीन से सीधा बीज, और जो उसमें खाद डाला है, 2 पोर्शन होते हैं मशीन में, एक बीज का एक खाद का।
दोनों मिलके कॉम्बिनेशन होके नीचे पाइप लगे उसके थ्रू एक साथ जाता है, जिससे जर्मिनेशन में बिजाई में अच्छा रहता है। एक साइड खाद है, एक साइड बीज है। शुरू हो गई है बिजाई, देख सकते हो। आज दोस्तों ये देखिए ट्रैक्टर बिजाई कर रहा है, और जो पीछे बैठा है कहीं का इशू आएगा कि वही पीछे क्यों बैठा है, पंकज जो पीछे बैठा है। तो इसका मेन कारण ये है कि जो इसके पाइप है ना, उसमें कोई पाइप रुक ना जाए, कोई बीज प्रॉपर जाता रहे, उसको वही देखना है। काम कुछ नहीं है, बस बैठे रहना है। हाँ तो भाइयों, जिस काम के लिए गांव में आए थे, गेहूँ बिजाई हो गई है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कैसे कैसे दवाई लगाई, कैसे कैसे उपचारित किया, कैसे उसको छाया में सुखाया बीज को। और अभी थोड़ा सा बचा है बस, उसको निपटाने के बाद हम लोग चलते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे जो एक पर्पज़ था कि भाई सभी को नॉलेज हो, किसी का फ़ायदा हो, तो सभी को ये पसंद आया होगा जो मैंने बताया। और ये भी आशा करता हूँ कि सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि मैं तो पिछले साल भी एक्सपीरियंस कर चुका इस चीज़ का। अच्छी पैदावार ली थी, फुटाव अच्छा हुआ था, और बालियाँ अच्छी खिली थी। उसके बाद अभी तो हमने केवल बिजाई की, उसके बाद भी आपको फसल का ध्यान रखना ही पड़ता है। आप लोग जो किसान भाई हैं मेरे से ज़्यादा ही समझदार होंगे, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि अपना एक एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, जैसे भी बाद में भी जो मैंने किया, अगर अपडेट होगी दूसरे ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। अभी तो बिजाई छोड़ देते हैं, उसके 20-22 दिन बाद जब पहला पानी आता है तब क्या करते हैं, तब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बनाएंगे क्या क्या हमने डाला, और आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।